हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हम लोग कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तिका मल्हार की पाठ 9, जिसमें बहुत ही सुंदर कविता है, मैया मैं नहीं माखन खायो। यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इनसे, माता यशोदा से। मैया यशोदा अपने लाला से, अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि तुमने माखन खाया। तो वो कह रहे हैं नहीं खाया। उनके ऊपर चोरी का आरोप है कि उन्होंने माखन चोरी करके खाया है। अब हम लोग इस कविता को जानने से पहले थोड़ा सा इनके जो कवि हैं सूरदास जी, उनके बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त कवि थे। वह जन्म से अंधे थे और जन्म से अंधे होने के बावजूद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का जितना सुंदर वर्णन किया है, आज भी विद्वान इस बात पर संदेह करते हैं कि क्या वो जन्म से अंधे थे। क्योंकि अंधा इंसान किसी के रूप सौंदर्य का, किसी की हरकतों का इतना सुंदर ढंग से वर्णन कैसे कर सकता है। सूरदास जी की अधिकांश रचनाएं या सभी रचनाएं ब्रज भाषा में ही हैं। और सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण से मैया यशोदा ने कान पकड़कर उनसे पूछा कि ये बताओ मुझे, तुमने माखन खाया है? तो भगवान श्री कृष्ण साफ मना कर दे रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। और वह तरह तरह से अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं, अपने लिए वो सबूत दे रहे हैं कि देखो ये प्रमाण है। इस बात से तुम समझ लो कि मैंने माखन नहीं खाया है, जबकि माखन उनके मुंह में ही लगा हुआ है। अब इस कविता को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मतबल मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट खटकियो, सांझ परी घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख पट लपटायो। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी पराय अंग जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जशोदा, ले और कंठ लगायो। मतलब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण को इसमें से माखन चाहिए। माता यशोदा ने इसमें, इस कुल्हड़ में, मटकी में माखन जमा करके रखा है। और इसका स्वाद भगवान श्री कृष्ण को और उनके दोस्तों को बहुत अच्छा लगता है। मैया यशोदा जब अपने काम में व्यस्त है या सो रही है या कुछ भी कर रही है, वो उनसे नजरें बचाकर अपने दोस्तों को लेके आते हैं और एक को नीचे घोड़ा बना देते हैं, उसके ऊपर खुद चढ़कर यहाँ तक पहुंच जाते हैं और माखन खाने लगते हैं। माखन उनके मुंह में लगा हुआ है और मैया यशोदा उसी समय पहुंच जाती है और बच्चे तो भाग जाते हैं और ये पकड़ में आ जाते हैं। तो फिर उनसे पूछते हैं कि तुमने माखन खाया है? तो अब भगवान श्री कृष्ण जो जवाब देते हैं, उससे माता यशोदा को भी हंसी आ जाती है। अब हम लोग इसकी कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। क्या कह रहे हैं? मैया मैंने माखन नहीं खाया है। माखन मतलब मक्खन जो दूध से बना होता है, कि मैंने मक्खन नहीं खाया है। भोर भयो गयन के पाछे, जब सुबह हुई, भोर मतलब प्रातःकाल, सुबह का समय, जब सुबह हुई तो आपने तो मुझे गाय के पीछे भेज दिया। मधुवन मोही पठायो, मोही मतलब मुझे, आपने मुझे गाय के पीछे मधुवन भेज दिया, गाय चराने के लिए। चार पहर बंसी व फटकियो, चार पहर मतलब सुबह दोपहर शाम रात, आप मैं बंसी वट मतलब बरगद का पेड़, जिसके नीचे बैठकर वो बंसी बजाते थे। तो चार पहर मैंने बरगद के पेड़ के नीचे समय बिताया, भटका, उसके नीचे गाय चराई, उसके नीचे बंसी बजाया। और सांझ परे घर आयो, सांझ होने के बाद, परे मतलब बाद, सांझ के बाद मैं घर आया हूँ। तो भैया मैंने माखन नहीं खाया है। मैं बालक बहियन को छोटो,
छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, पर बस मुख लपटायो। श्री कृष्ण माँ यशोदा से क्या कहते हैं कि हे मैया, मैं बालक हूँ। बय्यन का अर्थ होता है बाह, मतलब छोटे छोटे उनके हाथ, बाह को बय्यन कहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ए माँ, ए मैया, मैं तो छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ देखो कितने छोटे छोटे हैं, मेरे बाह देखो कितने छोटे हैं। छीको के ही विधि पायो, मैं किस तरीके से छीके को पाऊंगा। छीका मटका, मिट्टी का एक बर्तन जिसमें पहले के समय में दूध, मक्खन, दही, ये सब कुछ मिट्टी के बर्तन में ही रखे जाते थे, उसे छीका कहा जाता था, जिसे ऊपर टांग कर रखा जाता था रस्सी से। तो श्री कृष्ण बोले मेरे हाथ देखो कितने छोटे छोटे हैं, मेरे हाथ उस छीकों तक कैसे पहुंचेंगे। ग्वाल बाल सब बैल परे हैं, बैल का अर्थ होता है शत्रु। ये जो ग्वाल बाल है, मेरे साथ खेलने वाले ग्वालों के बालक सब है, यह सभी मेरे शत्रु बने हुए हैं। बरबस मुख लपटायो, बरबस का अर्थ होता है जबरदस्ती, मुख लपटायो, इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे मुख में मक्खन लगा दिया है। जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैंने माखन नहीं खाया, तो मैया यशोदा कहती है कि तो फिर तुम्हारे मुख में मक्खन कैसे लगा है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो हाथ ही नहीं दिया छीकों को, मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, छीकों तक नहीं पहुंचेंगे। और ये ग्वाल बाल सब मेरे से दुश्मनी किए हुए हैं, उनकी दुश्मनी है मुझसे, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख में लिपटा दिया है। आगे की पंक्ति, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि तू माता मन की अति भोरी, भोरी का अर्थ हुआ भोली, कि ओ माँ, मैया यशोदा, तू मन की अति भोली हो, तुम बहुत सीधी सादी हो, दूसरों की बातों में तुरंत आ जाती हो, इनके कहे पति आयो, तुम इनके कहे में विश्वास कर लेती हो, तुम ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम नहीं समझ पा रही हो। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े नाराज टाइप के हो जाते हैं और कहते हैं कि जिये मतलब हृदय, कि तुम्हारे हृदय में कुछ भेद उपजा है, तुम्हारे हृदय में कुछ भेद उत्पन्न हुआ है, मेरे लिए तुमने कुछ सोचा है। जानी परायो जायो, और तुम मुझे जान पूछ के पराया जैसा कर रही हो, मतलब मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो और दूसरों की बात पर विश्वास कर रही हो। भगवान श्री कृष्ण बाल लीला के रूप में अपनी नटखट सी बातों से माता यशोदा का गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। तुम मन की खूब भोली हो, तुम जल्दी से किसी की बात पर विश्वास कर लेती हो, और तुमने अपने हृदय में कुछ भेद उपजा लिया है, मतलब तुमने अपने मन में कुछ सोच लिया है और मुझे बिल्कुल पराया समझने लगी हो, मुझे मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार कर रही हो। अगली पंक्ति है, ये ले आपकी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बेहसी जशोदा, ले और कंठ लगायो। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं, ये लो, ये तुम ले लो, क्या ले लो, कि लकुटी और कमरिया, मतलब लाठी और कंबल। जब श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, वो लाठी और कंबल लेकर जाते थे, तो वो अपनी माँ से कहते हैं कि ये अपनी लाठी और कंबल ले लो, बहुत ही नाच नचायो, यह हमें बड़ा नाच नचाता है, मुझे जंगल जंगल घूमना पड़ता है, मैं थक कर आता हूँ, पर तुम हम पर संदेह कर रही हो। सूरदास तब बिहसी जशोदा, सूरदास जी कहते हैं तब जशोदा मैया बिहसी मतलब हंसकर लेकुर कंठ लगायो, अपने पुत्र श्री कृष्ण को अपने पास ले लेती है। लय मतलब अपने पास लेती है, उर का अर्थ हुआ हृदय, कंठ मतलब गला, लगायो मतलब लगाती है। भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा अपने हृदय से लगा लेती है। तो यहाँ पर यह कविता आज का समाप्त हुआ। क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाती है, और भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से बाल सुलभ लीला दिखाते हुए माता को मना रहे हैं, उससे किसी भी माँ का गुस्सा ज्यादा देर तक रह ही नहीं सकता है। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त हुई। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।